बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं, बस दिया ही दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे ये सारा तेरी बंदगी का है, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का है, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनिया परमात्म स्वरूपा तपाचार्या गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। गुरु दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। महापुरुषों ने दो मार्ग बताए हैं, एक श्रेय का मार्ग है और एक प्रेय का मार्ग है। एक बहुत सुहावना है, लुभावना है, प्रियकारी है। उस मार्ग पे चलने में बहुत आराम मिल रहा है, लचकीला भी है। और एक मार्ग पथरीला है, दुर्गम है, पत्थरों वाला है, चलने में कठिनाई है। और ऐसा मार्ग दोनों आपके सामने हों तो किस पे चलोगे? हैं? किस पे चलोगे? जो चलने में सुगम है, ठीक है। एक मार्ग संसार के दर्शन करवाता है और एक मार्ग प्रभु के पथ की ओर ले जाता है, जीवन का कल्याण करने वाला है और एक प्रियकारी है, बहुत प्रिय लगता है परंतु संसार के दर्शन करवा रहा है। और एक हमें अच्छे रास्ते पे ले जाकर के हमारी मंजिल की समाप्ति प्रभु के दर तक पहुंच जाती है। रेत के ऊपर चलना पसंद करोगे? आपने किसी ऊपर पहुंचना है, नीचे रेत बिछी हुई है, ढेर है रेत का, और एक तरफ पत्थर पड़े हुए हैं। ऊपर जाने के लिए किस पे चढ़ के जाओगे? रेत पे। रेत पे चढ़ोगे तो पैर नीचे ही नीचे दबता चला जाएगा। पहुंच जाओगे ऊपर? नहीं पहुंच पाओगे। पत्थर बेशक कठोर है, परंतु ऊपर चढ़ना है तो पत्थरों के ऊपर चढ़ के जाओगे तो ऊपर पहुंच जाओगे। संसार का मार्ग प्रेयकारी है और प्रभु का मार्ग श्रेयकारी है। समाई करनी जोर लगता है, सुबह उठना पड़ेगा तभी समायिक होगे। प्रतिक्रमण करना है
तो भी समय का ध्यान रख करके स्वाध्याय के समय में स्वाध्याय करनी पड़ेगी। उपवास करना है तो जोर तो लगाना पड़ता है। ये मार्ग कठिन तो जरूर है, परंतु आत्मा का उद्धार करने वाला है। और खाते पीते प्रभु मिले तो हर कोई ले जाए, तो फिर कौन सा मार्ग चलोगे भाई? अभी कह रहे थे हम हैं कौन सा चलेंगे? सुगम मार्ग अपनाएंगे, ये कह रहे थे ना, जो क्या है लचकीला है, सुहावना है, लुभावना है, फूलों वाला है। अब बताओ कौन सा मार्ग चलना है? एक संसार के दर्शन करवाता है और एक आत्मा के दर्शन करवाता है। चलने वाले को क्या है, चलते चलते भी कई बार पथ भ्रष्ट हो जाता है इंसान। ज्ञाता धर्म कथांग में आता है कुंडरिक और पुंडरिक। कितनी बार सुनी कहानी? एक साधु बन गया और एक राजा बन गया। साधु बना, विचर रहा है, बड़े आनंद में है, बड़े आनंद में विचर रहा है, संयम में पूरा मन है। विचरते विचरते अपने क्या है अपनी नगरी में आ गया, जो वहां पर उसका भाई क्या बना हुआ था, राजा बना हुआ था। बाहर ठहरा तो भाई के मन में भी ममता आ गई कि मेरा भाई आया है, इस नगरी में इसका चौमासा करवा लेता हूं। तो उस राजा ने विनती की, संत की दृष्टि से भी और भाई की भी दृष्टि से, दोनों भाव उसके अंदर थे। विनती की, चौमासा की विनती की, उन्होंने चौमासा कर लिया। अब राजा का भाई है, पब्लिक भी बहुत आती है, एक संत है और दूसरा क्या है राजा का भाई है। हर कोई अपने नंबर बनाना चाहता है, चाहते हैं ना कि पहले मैं जाऊं, मैं राजा की नजरों में अच्छा बन जाऊंगा, मैंने बोल दिया, मैंने कर दिया। तो हर कोई अपने नंबर बनाना चाहता है और इस दृष्टि से भी जाते थे, संत की सेवा की दृष्टि से भी जाते थे। और क्या है, कोई सत्संग की दृष्टि, हर एक अपनी अपनी दृष्टि से संत की सेवा में है। आहार पानी भी बहुत बढ़िया, क्योंकि राजा का भाई है, राजा की रसोई है, यानी घर घर में जो सब सोचते हैं बढ़िया से बढ़िया खाने को मिल रहा है, अच्छी सेवा हो रही है। 2 महीने चौमासे के कर्म निर्जरा में निकल गए। 2 महीने कर्म निर्जरा में निकले, अपनी अच्छी संयम पालना में पूरी तरह वो रत रहे धर्म में। अब 2 महीने रह गए चौमासे के, तो अब वो मुनि सोचते हैं अरे अब 2 महीने के बाद ये सब सुख आराम छोड़ने पड़ेंगे, फिर जंगलों में विचरना पड़ेगा, फिर वो घर घर की क्या है खाक छाननी पड़ेगी, कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता। यहाँ तो मेरे को सब तरह से था। अब मन क्या हो रहा है, डामाडोल, विकल्पों में आ गया। जहां पहले संकल्प का वो धनी था, अब वो विकल्प का धनी बन रहा है। चौमासे के उठने के भी दिन आ गए। भाई ने कहा गुरु महाराज मेरे से कोई गलती हो गई हो, मेरी सेवा में कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर। नहीं भाई, कोई कमी नहीं थी। बिना मन से चौमासा उठ गया तो विहार करना पड़ा, बिना मन से गया, विहार करके 2-3 महीने के बाद फिर आ गया। भाई ने देखा इनका मन क्या हो रहा है, कुछ संयम से गिर रहा है, तो मेरा भाई है, मुझे इसे संभालना है। गुरु महाराज आपने दोबारा आने की बड़ी कृपा की, परंतु आप मुझे वहां बुला लेते, किसी चीज की जरूरत थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो मैं वहां पर वैद्य लेकर के आ जाता, आपका उपचार करवा देता। नहीं, बस ऐसे ही चलते चलते, फिर भी खानदान का था, थोड़ी लाज आ गई, नहीं ऐसे ही आ गया, थोड़े दिन ठहरा, फिर विहार कर दिया। करते करते 6 महीने के बाद फिर
गुरु महाराज बड़ी कृपा की, परंतु आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था। कोई भी चीज की जरूरत है मुझे भेज देते, संदेश आ जाता, मैं तो आप ही आपके चरणों में आ जाता। अरे ज्यादा बातें ना बना। आया, आपको नहीं आना चाहिए था। अरे मेरे पिता का राज्य है, आधा तेरा है आधा मेरा है। अंदर की बात कहां आ गई, मुंह पे आ गई। आधा राज्य मेरा आधा तेरा, छोड़ मेरा राज्य। कहता गुरु महाराज पूरा ही ले लो। आधा क्यों, आप पूरा ही ले लो। आप तो हीरो का सिंहासन लिए, संयम जो है हीरो जैसा है उसको लिए बैठे हो। मैं तो ये क्या है, कांटों भरा ताज पहन करके बैठा हूं, जिसमें हमेशा यही डर रहता है कोई और शत्रु आकर के हमला ना कर दे, मेरी नगरी में कुछ ये ना हो जाए वो ना हो जाए। परंतु आप तो रत्नों के सिंहासन पे विराजमान है। अरे ज्यादा बातें ना बना, पूरा ले लो पूरा ले लो। दे दे पे पूरा ही दे दे। राजा ने देखा मन तो बिल्कुल गिर चुका है, अब ये संभलने वाला नहीं है, परंतु लाज भी तो रखनी है। दुनिया क्या कहेगी। कई बार इंसान लोक लाज के कारण भी संभल जाता है। लाज सवारे काज। कई बार शर्म भी इंसान को क्या कर देती है, सुधार देती है। और शर्म आंखों में इंसान के होती है। वो कहते नजर ऊंची कर ली तो दुआ बन गई, नजर नीची कर ली तो हया बन गई, नजर तिरछी कर ली तो अदा बन गई, नजर फेर ली तो वो कजा बन गई। नजर नीची जिनकी होती है वो शर्मदार होते हैं, जो आंखों से आंखें मिला करके ताड़ ताड़ इंसान बड़ों के सामने बोलता, समझ लो उसके संस्कार खत्म है और उसके अंदर शर्म भी खत्म है। और नजर ऊंची कर ली तो बड़ों की क्या मिलती है, मतलब किसी के छोटे के ऊपर गुरु की नज़र ऊंची हो गई तो वो क्या बन गया, उसके लिए आशीर्वाद बन गया। और नजरें तिरछी करके इधर उधर मटकती रही नैन, तो वो क्या है, वो अदाई है। और नजर फिर गई तो वो मौत के बराबर है। अब उन्होंने कहा देखो गुरु महाराज, अपने नाम में भी ज्यादा फर्क नहीं है, एक कुंडरिक है एक पुंडरिक है, पू और कू का ही तो अंतर है। लोगों को भी नहीं कुछ कहेंगे हम, आप मेरा बाना पहन लो और मैं आपका साधु जीवन का बाना ले लेता हूं। आप राजा बन जाओ, मैं साधु बन जाऊंगा। चुप करके रहना, मैं भी किसी को नहीं कहूंगा और आप भी किसी को मत कहना, अपने घर की लाज बनी रहेगी। जल्दी कर जल्दी, बातें ना बना। उसको तो पता नहीं अंदर से एक हवस लग चुकी थी कि मुझे मिल जाए। बाना बदल लिया। राजा जो था बड़ा कोमल, जिसने कभी धूप सहन नहीं की, भूख सहन नहीं की, चल पड़ा। गर्मी के अंदर चलते हुए पैरों में छाले भी पड़ गए, शरीर भी कुमला गया, आहार भी पूरा नहीं मिला। अब उसने सोचा सारी जिंदगी खाने पीने में ही तो निकाल ली है, बहुत खा लिया, बहुत पहन लिया, अब ये मुझे बाना मिला है तो मेरे भाग्य हैं, भाग्य उदय से ये मुझे मिला है, अनंत पुण्याई है जो मैं क्या है राजपाठ करता करता मुझे ये क्या है संयम का मार्ग मिल गया। तो जाके एक जगह पर क्या कर लिया, संथारा कर लिया। संथारा कर लिया, पानी भी नहीं पिया हुआ था। और इधर से वो जो राजा बना, अब वो कहता अरे लाओ लक्षपाक तेल लाओ, मेरे शरीर की मालिश करो। जैसे तुम अपने राजा की क्या करते थे, शरीर की मालिश करते थे, मेरी क्या करो, मालिश करो। संयम से सूखा हुआ शरीर था, मालिश करने वालों को बुला लिया, अरे जोर से करो ना। वो हड्डियां क्या होने लग गई, टूटनी शुरू हो गई, क्योंकि इतना शरीर क्या हो चुका था, जीर्ण शीर्ण था। और वो लक्षपाक तेल भी तो कोई कोई हजम कर सकता है ना शरीर, तो उसकी हड्डियां क्या होने लगी, चरमराने लगी। और लाओ खाना, बढ़िया से बढ़िया पौष्टिक आहार। वो शरीर जो था इतना सहन करने वाला था नहीं, क्योंकि रूखा सूखा खाने वाला, घी से सनी हुई चीजें खाए तो वो
हजम नहीं होती। वो उधर 7 दिन का उनका संथारा चल रहा और इधर इसने 7 दिन में खाया पिया मौज उड़ाई सेवा करवाई, करते करते उधर से उनकी मृत्यु हुई और वो क्या हो गए 26वें, और इधर वो 7वीं नरक में। केवल 7 दिन, केवल 7 दिन। एक ने श्रेय का मार्ग अपना लिया और एक ने प्रेय का मार्ग अपना लिया। ये मार्ग तो वही थे परंतु चलने वाले अलग अलग थे। एक ने प्रेय का मार्ग छोड़ करके श्रेय के मार्ग को ले लिया और एक ने श्रेय के कल्याण के रास्ते को छोड़ करके संसार के दर्शन कर लिए। और संसार के दर्शन जिसने किए, संसार के मार्ग पे चल करके क्या पाया, क्या पाया? 7वीं नरक के दर्शन कर लिए। और उन्होंने संसार का मार्ग छोड़ करके कौन सा मार्ग ले लिया? प्रेयकारी मार्ग ले, श्रेयकारी मार्ग ले लिया और प्रभु के रास्ते को अपनाया और उन्होंने 26वें देवलोक के दर्शन कर लिए, जिसमें केवल एक ही भाव रह जाता है और एक भाव लेकर के फिर वो क्या है, मोक्षगामी जीव बन जाते हैं। इसलिए जो रास्ता चुना है हमारी बहन कल्पना जी ने भी क्या है, धर्म का मार्ग, तपस्या का मार्ग चुना। करने को तो ये कर सकते थे परंतु परिवार साथ थोड़ा सा कहता नहीं बस कर लो, बहुत हो गया, पार ना कर लो, गिरा देते हैं कई बार इंसान। परंतु इनकी आत्मा बहुत बलवान है। आज इनके हमारे ये गणेशी लाल जी भाई साहब जो बेंगलोर से आए, हम अभी चौमासे का प्रवेश भी नहीं किया था, पहले इनके घर में एक दिन रहे तो पता चलता था कैसे ये क्या है, कैसे श्रावक है। ब्याह बच का पूरा सामान रखते हैं, जिस साधु साध्वी को जो चाहिए सब ले लो, इतने खुले दिल से। हमारी तो ये बाहर होते हुए भी जब कभी दीक्षाएं होती थी तो पूरी सेवा भेज देते थे, ऐसे श्रावक हैं। और हमारे गौतम भाई चौमासा माना हुआ था बेंगलोर का, अभी हम रास्ते में ही थे कि इनके समाचार आने लगे। मैं कहा मैं तो जानती नहीं भाई आपको, कहते मैं जानता हूँ आपको। खैर इन्होंने भी बहुत सेवा की। अभी 5 मिनट ये भी लेंगे। और इंदौर से हमारे भाई आए हुए हैं, हमारे प्रकाश बटेवरा जी और जिनेश्वर जी और जो हमारे सागरमल जी, मुझे पीएचडी की रास्ता दिखाने वाले मन। नमो रियंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयरियानंग नमो विजयानंग नमो लोहे संसावनंग चेता बारंबार संचकवट्टी में दियो संति संति करे लोहे पत्तो गए मनुत्रंग श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिप नम्मो मंगलम चितारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवलिप नम्मो लुगुत्मा चेतारी शरणम पवजामे रियंते शरणम पवजामे सिद्धे शरणम पवजामे साहु शरणम पवजामे केवलिप नम्मो शरणम पवजामे अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवलिप रुपयादि धर्म का शरणा। ये 4 शरणें दुख करने और शरणानी कोई जो वह प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हुए, उसका सदा ही मंगल हो।